दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी कहानी जो दिल को छू लेती है, दिमाग को सोचने पर मजबूर करती है और जिंदगी के छोटे छोटे पलों में छुपी बड़ी बड़ी सीख दे जाती है। ये कहानी है एक ऐसे नौजवान की जो अपने दिल में एक सपना लिए एक अनजान शहर की सैर पर निकला। लेकिन इस सफर में ऐसा क्या हुआ कि उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। बात है आज के दौर की, जब लोग अपने सपनों के पीछे भागते हैं, कभी शहरों की भीड़ में तो कभी अनजान रास्तों पर। एक छोटा सा शहर था जिसका नाम था सूरजगढ़। ये शहर न ज्यादा बड़ा था न बहुत छोटा, बस इतना कि वहां के लोग एक दूसरे को जानते थे। हर शाम चौराहों पर लोग चाय के प्यालों के साथ बैठकर गपशप करते थे। इसी सूरजगढ़ के एक मोहल्ले में रहता था विक्रम, एक 26 साल का नौजवान जिसका दिल हमेशा कुछ नया करने की चाह में धड़कता था। विक्रम का एक सपना था, एक ऐसा छोटा सा कारोबार शुरू करना जिसमें वो अपने हुनर से लोगों के लिए कुछ खास बना सके। लेकिन उसके पास न ज्यादा पैसे थे न कोई बड़ा प्लान, बस एक छोटी सी उम्मीद थी और एक पुराना सा बैग जिसमें उसने अपने जरूरी सामान ठूंस लिए और निकल पड़ा एक बड़े शहर लखनऊ की ओर। लखनऊ जाने का सफर लंबा था। विक्रम के पास इतना ही पैसा था कि वो बस का टिकट खरीद सके। रात के वक्त जब बस सूरजगढ़ से चली तो विक्रम का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये पहली बार था जब वो अपने शहर से इतनी दूर अकेले जा रहा था। बस में उसकी मुलाकात हुई एक अधेड़ उम्र के शख्स से जिनका नाम था रामलाल। रामलाल की उम्र यही कोई 55 साल के आसपास थी। वो लखनऊ अपने बेटे के पास जा रहे थे जो वहां एक छोटी सी दुकान चलाता था। रामलाल का चेहरा थोड़ा थका थका था, लेकिन उनकी बातों में एक अजीब सी गर्मजोशी थी, जैसे वो जिंदगी के हर रंग को करीब से देख चुके हों। रात गहराने लगी थी, बस अपनी रफ्तार से चल रही थी और खिड़की से आती ठंडी हवा विक्रम के चेहरे को छू रही थी। बातों बातों में विक्रम ने रामलाल को अपना सपना बताया। मैं लखनऊ में कुछ नया शुरू करना चाहता हूं रामलाल जी, कुछ ऐसा जो लोग याद रखें। रामलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, सपने तो हर कोई देखता है, लेकिन उन्हें हकीकत में बदलने के लिए हिम्मत और अक्ल की जरूरत होती है। विक्रम ने हल्के से सिर हिलाया और चुप हो गया। कुछ देर बाद बस एक ढाबे पर रुकी। रात के करीब 10 बज रहे थे। ढाबे की मध्यम रोशनी में लोग खाना खा रहे थे। विक्रम और रामलाल ने भी एक मेज पर बैठकर खाना मांगा। खाने के दौरान रामलाल ने पूछा, बेटा, तुम लखनऊ में किसके पास जा रहे हो? विक्रम ने बताया कि उसके पास वहां कोई नहीं है, वो बस अपने सपने को सच करने की कोशिश में जा रहा है। रामलाल ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तो फिर बेटा, क्यों ना हम दोनों लखनऊ तक का सफर साथ करें। मेरा बेटा वहां है और तुम अकेले हो, साथ में सफर कटेगा भी और मजा भी आएगा। विक्रम को यह बात पसंद आई। उसने हंसते हुए कहा, रामलाल जी, ये तो अच्छा रहेगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। रामलाल ने भौहें चढ़ाई और बोले, कैसी शर्त बेटा? विक्रम ने गंभीर लहजे में कहा, सफर के दौरान मैं जो भी करूं, जैसा भी व्यवहार करूं, आप मुझसे कोई सवाल नहीं करेंगे, ना मेरे काम पर हैरानी करेंगे, ना कोई तजस्सुस। रामलाल को यह बात सुनकर थोड़ा अजीब लगा। वो चुप रहे, फिर बोले, ठीक है बेटा, मंजूर है, लेकिन ये शर्त क्यों? विक्रम ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, बस रामलाल जी, ये मेरी आदत है, अगर आपको मंजूर है तो हम साथ चल सकते हैं। रामलाल ने हामी भर दी और दोनों ने खाना खत्म करके बस में वापस अपनी सीट ले ली। सुबह होने को थी। बस अब लखनऊ के करीब पहुंच रही थी। रास्ते में एक जगह बस फिर रुकी ताकि लोग चाय नाश्ता कर सकें। विक्रम और रामलाल भी उतरे। एक छोटे से ठेले पर चाय की चुस्कियां लेते हुए विक्रम ने अपने बैग से एक पुरानी सी डायरी निकाली और उसमें कुछ लिखने लगा। रामलाल ने देखा कि विक्रम बड़े ध्यान से कुछ लिख रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद विक्रम ने डायरी बंद की और चाय का आखिरी घूंट लिया। रामलाल मन ही मन सोच रहे थे, कैसा अजीब लड़का है, रात भर बातें की और अब सुबह सुबह डायरी में लिख रहा है। लेकिन अपनी शर्त को याद करके वो खामोश रहे। बस फिर चली और दोपहर तक दोनों लखनऊ पहुंच गए। लखनऊ का बस अड्डा भीड़भाड़ से भरा था। लोग इधर उधर भाग रहे थे और रिक्शे वालों की आवाजें गूंज रही थीं। रामलाल ने विक्रम से कहा, बेटा, अब तो हम लखनऊ पहुंच गए, चलो मेरे बेटे की दुकान पर चलते हैं, वहां खाना पीना हो जाएगा और तुम्हें भी कुछ देर आराम मिलेगा। विक्रम ने मुस्कुराकर कहा, रामलाल जी, आपकी मेहरबानी, लेकिन मैं पहले अपने काम की तलाश में जाऊंगा। अगर रात को ठहरना पड़ा तो किसी सस्ती सी लॉज में रुक जाऊंगा। रामलाल को यह बात थोड़ी अजीब लगी। वो बोले, अरे बेटा, मेरे बेटे के पास चलो, वो बहुत अच्छा लड़का है। लेकिन विक्रम ने हल्के से इनकार कर दिया और बोला, रामलाल जी, मैं आज रात तक अपने काम का कुछ हिसाब लगा लूंगा, फिर आपसे जरूर मिलूंगा। रामलाल को विक्रम की बात सुनकर थोड़ा गुस्सा तो आया, लेकिन वो कुछ न बोले।
दोनों ने एक दूसरे को अलविदा कहा। रामलाल अपने बेटे की दुकान की ओर चल पड़े और विक्रम बस अड्डे की भीड़ में गुम हो गया। लेकिन जाने से पहले विक्रम ने रामलाल से कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर रामलाल का दिमाग चकरा गया। विक्रम ने कहा, रामलाल जी, जब आप अपने बेटे की दुकान पर पहुंचे तो दरवाजे पर हल्का सा खटखटाना और थोड़ा खांसना, ताकि आपके बेटे को पता चले कि आप आ गए हैं। रामलाल ने हंसते हुए कहा, अरे बेटा, ये क्या बात हुई? मैं अपने बेटे के पास जा रहा हूं, वहां खटखटाने या खांसने की क्या जरूरत? विक्रम ने बस मुस्कुराकर कहा, बस मेरी बात मान लीजिए, और फिर वो भीड़ में गायब हो गया। रामलाल मन ही मन सोच रहे थे, कैसा अजीब लड़का है, न जाने क्या क्या बातें करता है। लेकिन विक्रम की वो बात उनके दिमाग में अटक गई। चलते चलते जब वो अपने बेटे की दुकान के पास पहुंचे तो न जाने क्यों विक्रम की बात याद आई। उन्होंने दरवाजे पर हल्का सा खटखटाया और थोड़ा खांसा। दुकान का दरवाजा खुला और उनके बेटे ने उन्हें देखकर गले लगाया। लेकिन रामलाल की नजर दुकान के एक कोने पर गई जहां कुछ ऐसा था जिसे देखकर उनके होश उड़ गए। आखिर वो क्या था और विक्रम की उस अजीब सी सलाह का क्या मतलब था? दोस्तों, पिछले हिस्से में हमने देखा कि विक्रम, एक नौजवान, अपने सपनों को सच करने के लिए सूरजगढ़ से लखनऊ की ओर निकला। रास्ते में उसकी मुलाकात हुई रामलाल से, जो एक अधेड़ उम्र के शख्स थे। दोनों ने साथ सफर करने का फैसला किया, लेकिन विक्रम की एक अजीब शर्त थी, रामलाल उससे कोई सवाल नहीं करेंगे, चाहे वो कुछ भी करे। लखनऊ पहुंचने पर विक्रम ने रामलाल को एक अजीब सी सलाह दी कि वो अपने बेटे की दुकान पर पहुंचकर दरवाजे पर खटखटाएं और खांसें। रामलाल ने हंसकर इस बात को टाल दिया, लेकिन जब वो दुकान पहुंचे और विक्रम की सलाह मानी तो कुछ ऐसा हुआ कि उनके होश उड़ गए। आखिर वो क्या था? चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। रामलाल ने जैसे ही दुकान के दरवाजे पर खटखटाया और हल्का सा खांसा, उनका बेटा गोपाल दौड़कर बाहर आया। अब्बा, आप आ गए! गोपाल ने खुशी से गले लगाते हुए कहा। रामलाल ने मुस्कुराकर बेटे का माथा चूमा और अंदर दाखिल हुए। दुकान छोटी सी थी लेकिन साफ सुथरी। एक तरफ कपड़ों की गठरियां थीं तो दूसरी तरफ कुछ पुराने सामान की पेटियां। रामलाल की नजर दुकान के एक कोने में गई जहां एक पुराना सा लकड़ी का बक्सा रखा था। बक्से पर धूल जमी थी और उसका ताला टूटा हुआ था। रामलाल को वो बक्सा देखकर कुछ अजीब सा लगा। उन्होंने गोपाल से पूछा, बेटा, ये बक्सा कहां से आया? मैंने तो इसे पहले कभी नहीं देखा। गोपाल थोड़ा हिचकिचाया और बोला, अब्बा, ये बक्सा कुछ दिन पहले एक ग्राहक छोड़ गया। उसने कहा था कि वो वापस आएगा इसे लेने, लेकिन अभी तक नहीं आया। रामलाल ने बक्से की ओर देखा और मन ही मन सोचने लगे। उन्हें विक्रम की वो अजीब सलाह फिर याद आई। क्या इस बक्से का कोई ताल्लुक उस नौजवान की बात से है? उन्होंने सोचा, लेकिन फिर खामोश रहे। गोपाल ने अपने अब्बा के लिए चाय मंगवाई और दोनों बैठकर बातें करने लगे। लेकिन रामलाल का दिमाग बार बार उसी बक्से और विक्रम की सलाह पर अटक रहा था। उधर विक्रम लखनऊ की गलियों में अपने सपने की तलाश में भटक रहा था। वो बस अड्डे से निकलकर एक छोटी सी मार्केट में पहुंचा जहां छोटे मोटे दुकानदार अपने सामान बेच रहे थे। विक्रम ने सोचा कि अगर उसे कोई काम शुरू करना है तो पहले उसे शहर को समझना होगा। उसने अपने बैग से वही पुरानी डायरी निकाली और वहां की गलियों, दुकानों और लोगों के बारे में कुछ नोट्स बनाने लगा। लेकिन अचानक उसकी नजर एक छोटी सी दुकान पर पड़ी जहां एक लड़की कुछ हस्तशिल्प की चीजें बेच रही थी। वो लड़की थी माया, उम्र यही कोई 22-23 साल, जिसके चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक थी। माया की दुकान पर रंग बिरंगे मिट्टी के बर्तन, हाथ से बने गहने और कुछ पुराने शिल्प थे। विक्रम उस दुकान के पास रुका और माया से बात शुरू की। ये सब आपने खुद बनाया है? उसने पूछा। माया ने मुस्कुराकर कहा, हाँ भैया, ये सब मेरे गांव के कारीगरों का काम है। मैं इन्हें यहां बेचती हूं ताकि उनका हुनर दुनिया तक पहुंचे। विक्रम को माया की बातों में कुछ खासा लगा। उसने अपनी डायरी में कुछ और नोट्स अपनाए और माया से पूछा, अगर मैं आपके साथ मिलकर कुछ नया शुरू करूं तो क्या आप तैयार होंगी? माया ने थोड़ा सोचकर कहा, नया शुरू करने के लिए पहले भरोसा चाहिए। आप कौन हैं और आपका इरादा क्या है? विक्रम ने हल्के से मुस्कुराया और कहा, मेरा नाम विक्रम है, मैं सूरजगढ़ से आया हूं। मेरा इरादा है कुछ ऐसा करने का जो लोगों के दिलों तक जाए, लेकिन मेरी एक शर्त है। माया ने भौहें चढ़ाई और बोली, कैसी शर्त? विक्रम ने वही बात दोहराई जो उसने रामलाल से कही थी। आप मुझसे मेरे कामों के बारे में कोई सवाल नहीं करेंगी, बस मुझ पर भरोसा करें। माया को यह बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने हामी भर दी। दोनों ने मिलकर एक छोटा सा प्लान बनाया। विक्रम ने माया को बताया कि वो कुछ ऐसे बर्तन और शिल्प बनवाएगा जो लखनऊ के बाजार में पहले कभी ना आए हों। माया ने कहा, ठीक है, लेकिन इसके लिए हमें कुछ पैसे और मेहनत चाहिए।
विक्रम ने अपने बैग से थोड़े से पैसे निकाले और कहा, ये मेरी जमा पूंजी है, इससे शुरुआत करते हैं। उधर रामलाल अपने बेटे की दुकान पर बैठे हुए थे। रात होने को थी और उनकी नजर बार बार उसी टूटे ताले वाले बक्से पर जा रही थी। आखिरकार उन्होंने गोपाल से कहा, बेटा जरा इस बक्से को खोल कर देखो, इसमें क्या है। गोपाल ने बक्सा खोला और अंदर से निकली कुछ पुरानी तस्वीरें, एक छोटा सा लॉकेट और कुछ कागजात। रामलाल ने वो कागजात देखे तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन कागजात में एक पुराना खत था जिसमें लिखा था कि यह बक्सा एक ऐसे शख्स का है जो कई साल पहले लखनऊ में गायब हो गया था। खत में उस शख्स का नाम था श्यामलाल, और यह नाम रामलाल के लिए कोई अनजान नहीं था। श्यामलाल उनका पुराना दोस्त था जो सालों पहले रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया था। रामलाल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्हें विक्रम की वो सलाह फिर याद आई। क्या विक्रम को इस बक्से के बारे में कुछ पता था? वो सोच में पड़ गए। उन्होंने गोपाल से कहा, बेटा मुझे उस नौजवान विक्रम से मिलना होगा। वो आज रात किसी लॉज में रुकेगा, सुबह मैं उसे ढूंढने जाऊंगा। गोपाल ने हैरानी से पूछा, अब्बा ये विक्रम कौन है? रामलाल ने सारी कहानी गोपाल को सुनाई, बस के सफर से लेकर विक्रम की अजीब शर्त और उसकी आखिरी सलाह तक। गोपाल भी सोच में पड़ गया और बोला, अब्बा ये लड़का कुछ तो जानता है, हमें इसे ढूंढना होगा। अगली सुबह रामलाल लखनऊ की एक पुरानी लॉज में पहुंचे जहां विक्रम रुका था। लॉज का मालिक बोला, हाँ एक लड़का आया था, विक्रम नाम था, लेकिन वो सुबह जल्दी ही कहीं चला गया। उसने कहा कि वो बाजार की तरफ जा रहा है। रामलाल फौरन बाजार की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने माया की दुकान देखी जहां विक्रम और माया बैठकर कुछ मिट्टी के बर्तनों पर डिजाइन बना रहे थे। रामलाल ने विक्रम को देखते ही आवाज लगाई, विक्रम बेटा। विक्रम ने मुड़कर देखा और मुस्कुराया। रामलाल जी आप यहां, सब खैरियत? रामलाल ने बिना वक्त गंवाए कहा, बेटा तुमने मुझे दुकान पर खटखटाने और खांसने को क्यों कहा था? और यह बक्सा, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? विक्रम ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, रामलाल जी आपने मुझसे वादा किया था कि कोई सवाल नहीं करेंगे, लेकिन चूंकि आपने पूछ ही लिया तो मैं बताता हूं। और फिर विक्रम ने जो बताया उसे सुनकर रामलाल के होश उड़ गए। आखिर विक्रम को उस बक्से और श्यामलाल के बारे में क्या पता था, और माया के साथ उसका नया कारोबार क्या रंग लाएगा? दोस्तों पिछले हिस्से में हमने देखा कि रामलाल अपने बेटे की दुकान पर पहुंचे और वहां एक पुराना बक्सा मिला जिसमें उनके गुमशुदा दोस्त श्यामलाल के खत और सामान थे। रामलाल को विक्रम की अजीब सलाह याद आई और वो उसे ढूंढने निकल पड़े। उधर विक्रम माया की दुकान पर था जहां दोनों मिलकर नया कारोबार शुरू करने की योजना बना रहे थे। रामलाल ने विक्रम से पूछा कि उसे उस बक्से के बारे में कैसे पता था। विक्रम ने मुस्कुराकर जवाब देने का वादा किया। आखिर विक्रम के राज क्या थे और ये कहानी कैसे खत्म होगी? चलिए कहानी को उसके अंजाम तक पहुंचाते हैं। विक्रम ने रामलाल को देखकर कहा, रामलाल जी आइए बैठिए, मैं आपको सब बताता हूं, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि मैंने जो भी किया उसके पीछे एक वजह थी। रामलाल ने उत्सुकता से सिर हिलाया और माया की दुकान के एक कोने में बैठ गए। माया भी चुपचाप सुन रही थी। विक्रम ने शुरुआत की, रामलाल जी सफर के दौरान आपने देखा कि मैंने अपनी डायरी में कुछ लिखा था। वो डायरी कोई साधारण डायरी नहीं थी, वो मेरी जासूसी की डायरी थी। रामलाल की आंखें फैल गईं। जासूसी? तुम जासूस हो? विक्रम ने हल्के से हंसकर कहा, हाँ रामलाल जी, मैं सूरजगढ़ में एक छोटा सा जासूस हूं जो लोगों की गुमशुदा चीजों और राजों को ढूंढता हूं। लखनऊ आने से पहले मुझे एक केस मिला था आपके दोस्त श्यामलाल के गायब होने का। उनके परिवार ने मुझे बताया कि श्यामलाल कई साल पहले लखनऊ आए थे और फिर गायब हो गए। मैंने जांच की तो पता चला कि उनका आखिरी निशाना पके बेटे गोपाल की दुकान के आसपास था। रामलाल का मुंह खुला का खुला रह गया। लेकिन तुम्हें यह सब कैसे पता चला? विक्रम ने अपनी डायरी निकाली और दिखाई। सफर के दौरान जब हम बस में थे, मैंने आपकी बातों से यह समझा कि आपका बेटा लखनऊ में दुकान चलाता है। मैंने पहले से ही जांच कर रखी थी। श्यामलाल ने अपना बक्सा आपके बेटे की दुकान पर छोड़ा था, लेकिन गोपाल को इसका पता नहीं था। वो बक्सा सालों से वहां पड़ा था और कोई ग्राहक उसे छोड़कर नहीं गया था। वो श्यामलाल का था। रामलाल ने पूछा, लेकिन मेरी दुकान पर खटखटाने और खांसने की सलाह क्यों दी? विक्रम ने कहा, क्योंकि मुझे शक था कि दुकान में कोई चोर उचक्का हो सकता है जो बक्से को छूने की कोशिश कर रहा हो। अगर आप बिना बताए अंदर जाते तो शायद वो बक्सा गायब हो जाता, लेकिन खटखटाने और खांसने से गोपाल को पता चला और बक्सा सुरक्षित रहा। रामलाल अब सब समझ गए। उन्होंने विक्रम के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा तुम तो बहुत अक्लमंद निकले। मैंने तुम्हें बेवकूफ समझा था। वो शर्त भी इसलिए थी ताकि मैं तुम्हारी जांच में दखल न दूं। विक्रम ने सिर हिलाया। हाँ रामलाल जी, सफर के दौरान मैंने अपनी डायरी में नोट्स लिए थे ताकि कोई शक न करे। अगर आप सवाल करते तो शायद कोई दुश्मन हमें ट्रैक कर लेता। माया जो सब सुन रही थी ने कहा, विक्रम
तुम्हारी अक्लमंदी से मैं कायल हो गई, लेकिन श्यामलाल अब कहाँ है? विक्रम ने डायरी से एक कागज निकाला और कहा, श्यामलाल जिंदा हैं। वो लखनऊ से दूर एक छोटे गांव में रह रहे हैं। उन्होंने खत में लिखा था कि वो कर्ज के बोझ से भागे थे, लेकिन अब सब ठीक है। मैंने उनका पता ढूंढ लिया है। रामलाल जी, आप उनसे मिल सकते हैं। रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने विक्रम को गले लगाया और कहा, बेटा, तुमने मेरी जिंदगी में एक पुराना दोस्त वापस ला दिया। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। अब कहानी में एक नया मोड़ आया। माया, जो विक्रम की समझदारी से प्रभावित थी, ने कहा, विक्रम, तुम्हारा ये हुनर और मेरा शिल्प का काम, अगर हम दोनों मिलकर कुछ करें तो क्या बात होगी? विक्रम ने मुस्कुराकर कहा, माया, मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन मेरी एक शर्त है। माया ने हंसकर कहा, अब कोई शर्त नहीं, मैं तुम पर पूरा भरोसा करती हूं। रामलाल ने दोनों को देखकर कहा, बेटा विक्रम, माया मेरी भतीजी है, वो बहुत होशियार है। अगर तुम दोनों साथ कारोबार शुरू करो तो मैं भी मदद करूंगा। दिन बीतते गए। विक्रम और माया ने मिलकर एक छोटी सी दुकान खोली, जहां मिट्टी के बर्तनों पर जासूसी की थीम वाले डिजाइन बने थे, जैसे रहस्यमयी नक्शे, गुप्त संदेश वाले गहने। यह अनोखा कारोबार जल्दी चल निकला। लोग आते, सामान खरीदते और विक्रम की कहानियां सुनते। रामलाल ने श्यामलाल से मुलाकात की और पुराने दोस्त फिर मिले। श्यामलाल ने अपना कर्ज चुकाया और लखनऊ वापस आ गए। विक्रम की अक्लमंदी से सबकी जिंदगी में खुशियां आईं। एक शाम जब दुकान बंद हो रही थी, विक्रम ने माया से कहा, माया, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा सफर मुझे यहां लाएगा। तुम्हारी वजह से यह सब मुमकिन हुआ। माया ने शर्माते हुए कहा, विक्रम, तुम्हारी समझदारी ने मुझे सिखाया कि जिंदगी में शर्तें नहीं, भरोसा जरूरी है। रामलाल झोपास ही थे, ने कहा, बेटा, मेरे ख्याल से तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। अगर तुम्हारी मर्जी हो तो क्या मैं बात आगे बढ़ाऊं? विक्रम और माया ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुरा दिए। कुछ दिनों बाद धूमधाम से दोनों की शादी हो गई। विक्रम का सपना सच हुआ और माया के साथ मिलकर वो एक खुशहाल जिंदगी जीने लगे। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में कभी कभी अजीब लगने वाले कामों के पीछे गहरी अक्लमंदी छुपी होती है। भरोसा रखो और सफर को एंजॉय करो। उम्मीद करता हूं कि आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।